और अब मुंबई से बड़ी खबर। 100 करोड़ के वसूली कांड को लेकर शिवसेना और एनसीपी में कलह के संकेत दिखाई दे रहे हैं। अनिल देशमुख पर शिवसेना ने सख्त तेवर अख्तियार किया है। शिवसेना के मुखपत्र सामना के संपादकीय से देशमुख के खिलाफ हमला बोला गया है और लिखा गया है कि संदिग्ध व्यक्ति गृह मंत्री नहीं रह सकता। सामना में संजय राउत ने यह भी माना है कि सरकार के पास डैमेज कंट्रोल का कोई प्लान नहीं था। यह पहला मौका है जब शिवसेना और एनसीपी 100 करोड़ के वसूली कांड के सामने आने के बाद अब आमने सामने नजर आ रहे हैं। शिवसेना के मुखपत्र सामना में एनसीपी नेता और राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर हमला बोला गया है। और इसका हेडर क्या है? ये जो आर्टिकल लिखा है संजय राउत ने, जो कि शिवसेना के सांसद हैं, उसका हेडर है अनिल देशमुख द एक्सीडेंटल होम मिनिस्टर। पहला पॉइंट देखिए, अनिल देशमुख को दुर्घटनावश गृह मंत्री का पद मिल गया था, यह कहा गया है। वजह भी बताई गई है। जयंत पाटिल और दिलीप वलसे पाटिल ने इनकार किया था कि वो गृह मंत्री नहीं बन सकते, इसीलिए अनिल देशमुख को गृह मंत्री बनाया गया, यह कहा गया है सामना में। तीसरा पॉइंट, गृह मंत्री के पद की गरिमा होती है और एक रुतबा होता है। यह किसे समझाया जा रहा है? शिवसेना समझा रही है एनसीपी को। संदिग्ध व्यक्ति कभी गृह मंत्री के पद पर काम नहीं कर सकता, यह सलाह भी दे दी गई है। पांचवा पॉइंट, देशमुख ने बेवजह कुछ सीनियर अफसरों से पंगा लिया, यह कहा गया है। सचिन वाजे ने जो खुलासे किए हैं उसके बाद अनिल देशमुख की भूमिका संदेह के घेरे में है। 100 करोड़ के वसूली कांड में उनका नाम आया है, इस्तीफे का दबाव है और ऐसे वक्त में शिवसेना यह सलाह दे रही है एनसीपी को, गृह मंत्री को कम से कम बोलना चाहिए, यह कहा गया है। बेवजह कैमरे के सामने जाना अच्छा नहीं होता। ये तमाम बातें शिवसेना के मुखपत्र सामना में कही गई हैं। पुलिस विभाग का नेतृत्व सिर्फ सैल्यूट लेने के लिए नहीं है। देखिए कितनी बड़ी बात कही गई है। और शिवसेना के सांसद संजय राउत क्या नसीहत देते हुए नजर आ रहे हैं अपनी ही सरकार के गृह मंत्री को। परमबीर सिंह के आरोप से गृह विभाग और सरकार की धज्जियां उड़ गई हैं। ये उसी सरकार का जिक्र कर रहे हैं जिसमें शिवसेना भी शामिल है। 3 दलों ने मिलकर सरकार बनाई है, शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस। सरकार के पास डैमेज कंट्रोल का कोई प्लान नहीं था, यह भी लिखा गया है। तो क्या सामना में राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर ही हमला बोला जा रहा है? सहयोगी एनसीपी पर हमला बोला जा रहा है? यह है बड़ा सवाल। 100 करोड़ के टारगेट के खुलासे के साथ ऐसा हड़कंप मचा कि लगा जैसे बस अनिल देशमुख की कुर्सी तो गई, लेकिन देशमुख महफूज हैं। आपको बताते हैं कि अनिल देशमुख आखिर बचे हैं तो क्यों बचे हैं? क्योंकि उद्धव ठाकरे गठबंधन की मजबूरी में फंसे हैं। हम सभी ये जानते हैं कि किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, इसलिए 3 दलों ने साथ आकर महाविकास अघाड़ी के नाम से गठबंधन बनाया और उसकी सरकार है। 100 करोड़ की कहानी के और किरदार भी हो सकते हैं, इसलिए बहुत लोगों के मुंह पर इस वक्त लगे हुए हैं ताले। शरद पवार का रसूख जो है वो सब पर भारी है। और आप याद कीजिए, संजय राउत ने ही मीडिया को संबोधित करते हुए यह कहा था कि शरद पवार की भूमिका ही सरकार की भूमिका है। और अब अनिल देशमुख क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। यांनी जे माझ्यावर आरोप केलेले आहेत त्याच्याबाबत चौकशी करावी अशी मी मागणी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये माननीय मुख्यमंत्री यांना केली होती। त्यांनी ती मान्य केली आणि ती मान्य केल्यानंतर या आरोपाची चौकशी रिटायर्ड हायकोर्ट जज यांच्या माध्यमातून होणार आहे आणि जे काही सत्य असेल ते जनतेसमोर येईल। व्यक्तीच्या कोणत्याच हिंदी में बता कोरोना संदर्भात तुम्ही आज आढावा बैठक घेणार आहे, कोरोना संदर्भातली काय स्थिती आहे राज्यात? सर, ऐसा है कि आरोपों में संजय राउत ने काफी आप पर निशाना साधा है, कहा है कि आपको गृह मंत्री पद जो है वो एक्सीडेंट से मिला है। ऐसा है कि मेरे ऊपर जो एक्स पुलिस कमिश्नर, माजी पुलिस आयुक्त मुंबई, इन्होंने जो आरोप किए थे
उसकी जांच होना चाहिए। ऐसी मांग मैंने कैबिनेट की मीटिंग में माननीय मुख्यमंत्री महोदय को की थी और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने और राज्य शासन ने इस आरोपों की जांच रिटायर्ड हाईकोर्ट जज के द्वारा करने का निर्णय लिया है और उस प्रकार ये आरोपों की जांच होंगी और जो भी सच है वो सामने आएगा। फोन टैपिंग प्रकरण तो महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख को हम सुन रहे थे। सीधे सीधे सामना में उन्हें लेकर जो बातें की गई हैं, जिस तरह से गृह मंत्री पर हमला बोला गया है। संजय राउत ने यह कहा है कि एक्सीडेंटल होम मिनिस्टर हैं अनिल देशमुख, उस पर कोई भी रिएक्शन अनिल देशमुख की तरफ से नहीं दिया गया है। अनिल देशमुख इन तमाम बातों पर जवाब देने से बचते नजर आए। साफ तौर पर यह कह रहे हैं कि उन्होंने खुद उद्धव सरकार से यह अपील की थी कि उनके ऊपर जो आरोप लगे हैं उनकी जांच कराई जाए और सरकार ने मेरी मांग जो है वो मान ली है और इस मामले की रिटायर्ड हाईकोर्ट जस्टिस की निगरानी में जांच की जा रही है। जो भी सच्चाई है वो सामने आएगी। लेकिन शिवांगी ठाकुर क्योंकि हमारे साथ इस वक्त मुंबई से जुड़ गई हैं। शिवांगी, इस बीच सामना में जो शिवसेना हमला बोलती हुई नजर आ रही है एनसीपी पर, राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर, उसका क्या सबब है, उसके क्या मायने हैं? देखिए समीर, ये तो होना ही था क्योंकि लगातार हम और आप इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि जिस दिन से परमबीर सिंह की चिट्ठी बाहर आई है उसी दिन पहली रात एक मुलाकात होती है शरद पवार और उद्धव ठाकरे के बीच और इसी मीटिंग में तय किया जाता है कि एनसीपी ने कहा था कि परमबीर सिंह को हटाया जाए और वहीं शिवसेना कह रही है कि अनिल देशमुख को हटाया जाए। तो एनसीपी की जो डिमांड थी वो शिवसेना ने तो पूरी कर दी, लेकिन यहाँ देखने को ये मिल रहा है कि किस तरह से शिवसेना ने जो पूरी की है परमबीर सिंह को हटाकर, लेकिन शिवसेना की जो डिमांड है यानी कि अनिल देशमुख को हटाना वो नहीं हो पाया है। और आज जो कुछ भी रोक ठोक में लिखा गया है, लगता नहीं कि केवल संजय राउत के ये बोल हैं, ऐसा लगता है कि शिवसेना के ये सारे बोल हैं सिर्फ एक जरिया बने संजय राउत। इसके अलावा संजय राउत का एक ट्वीट भी है जो यहाँ बहुत ज़रूरी होता है बताना। उन्होंने ट्वीट करते लिखा है, बुरा न मानो होली है, और एक कोट किया है कि आसमान में उड़ने की मनाही नहीं, बस शर्त इतनी है कि जमीन को नजरअंदाज ना करे। ये साफ साफ सीधा सीधा इशारा एनसीपी की ओर है। लगातार हम देख रहे हैं महाविकास आघाड़ी में अंदरूनी कलह है, कांग्रेस एकदम साइड से चल रही है। कांग्रेस हम देख रहे हैं कि जब भी कोई बड़ी चीज होती है अपना हाथ पीछे खींच लेती है। अब एनसीपी लेकिन शिवांगी ये संजय राउत सामना में ये भी तो लिख रहे हैं कि उद्धव ठाकरे सरकार के पास फिलहाल डैमेज कंट्रोल की कोई योजना नहीं है। फिर इसके क्या मतलब है, इसके क्या मायने? देखिए समीर, सबसे पहले तो ठाकरे सरकार इसे ना कहे तो बेहतर है। ये तो शिवसेना क्लेम करती है कि ये ठाकरे सरकार है। हालांकि देखा जाए तो ये तो पवार सहित बाला साहब थोरात सहित तीनों ही पार्टियों की सरकार है। तो ऐसे में एक लाइन जरूर इस पर मैं आपसे बात करूंगा शिवांगी। इस बीच अहम खबर यह भी कि बीजेपी के नेता किरीट सोमैया ने भी शिवसेना को घेरा है। सोमैया ने कहा कि सामना में शिवसेना की नौटंकी चल रही है। सचिन वाजे की बहाली उद्धव ठाकरे ने ही करवाई थी, ये कहते हुए बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने हमला बोला है। शिवानी कंप्लीट करें। मैं शिवसेना सामना की नौटंकी देखो, कहते सचिन वाजे ये वसूली गृह मंत्री, पुलिस कमिश्नर अनेक मंत्रियों के लिए करता था। सरकार बदनाम हो चुकी है। मैं सामना और संजय राउत को सवाल करना चाहता हूं, उन्हें याद है ना सचिन वाजे की गैर कानूनी पुनर्नियुक्ति मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी ने करवाई थी। तो देखिए, बीजेपी हमलावर है उद्धव सरकार पर और देवेंद्र फडणवीस ने एक तरह से कमान संभाली हुई है। किरीट सोमैया अब अटैक कर रहे हैं, कह रहे हैं नाटक चल रहा है सामना में शिवसेना का। वैसे आसान नहीं है देशमुख को हटाना, क्यों इसे हम समझते हैं। 70 साल की उनकी उम्र है और 50 साल का राजनीतिक करियर है। गृह मंत्री के पद पर इस वक्त है अनिल देशमुख। 20 साल से ज्यादा वक्त तक मंत्री रहे हैं। अच्छा खासा एक्सपीरियंस है सरकार चलाने का भी। हर पार्टी की सरकार में शामिल रहे हैं अनिल देशमुख। सबने भरोसा किया उनके ऊपर। फडणवीस सरकार को छोड़ हर सरकार का हिस्सा रहे हैं अनिल देशमुख, यानी महाराष्ट्र की सियासत का बड़ा नाम है। 1995 से 2014 तक हर सरकार में
मंत्री रहे अनिल देशमुख शरद पवार के बेहद करीबी माने जाते हैं। माना यह जाता है कि पवार से बात करके ही वो सारे फैसले लेते हैं और इसीलिए यह कहा जा रहा है कि अनिल देशमुख का जाना संभव नजर नहीं आ रहा है, उन्हें हटाना आसान नहीं है। इस बीच एंटीलिया साजिश से जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है। एनआईए के सामने सचिन वाजे का बड़ा कबूलनामा। एनआईए से बोला वाजे, मैं ही हूं जिलेटिन बॉम्ब का मास्टरमाइंड। सचिन वाजे ने कहा कि नाम और पैसे कमाना चाहता था, मैंने खुद इस केस को डिजाइन किया। यानी सचिन वाजे एनआईए से पूछताछ में खुद को ही इस पूरी साजिश का मास्टरमाइंड बता रहा है। और शिवांगी ठाकुर हमारे साथ मौजूद हैं। शिवांगी, सचिन वाजे के हवाले से जो जानकारियां सामने आ रही हैं, कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि सचिन वाजे ये बताना चाह रहा है कि वही मास्टरमाइंड है, यानी उसके ऊपर कोई नहीं था। क्या ये किसी ऊपर वाले को, किसी बड़ी मछली को बचाने की कोशिश भी हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है समीर, और सचिन वाजे की हर बात पर एनआईए जो है वो पूरी तरह से भरोसा नहीं करे, क्योंकि जो व्यक्ति खुद इस साजिश को रचता है उसके बाद सारे एविडेंसेस को मिटाने की कोशिश करता है, वो बड़ी ही आसानी से एनआईए के सामने भी झूठ बोल सकता है और उनको भी गुमराह करने की कोशिश कर सकता है। इसलिए वो जो भी बात कह रहे हैं एनआईए ऐसा नहीं है उसको हल्के में ले रही है, वेरीफाई जरूर कर रही है, लेकिन सचिन वाजे की सभी बातों पर यकीन फिलहाल नहीं करिए। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि इस वक्त उन बुलेट्स की भी जांच की जा रही है जो आधिकारिक तौर पर सचिन वाजे को दिए गए थे, जिसमें से आधे बुलेट्स बरामद हुए हैं लेकिन आधे अभी तक नहीं मिले। तो एनआईए अब ये देख रही है कि आखिर वो बाकी के बचे हुए बुलेट्स कहां गए। साथ ही साथ मनसुख केस को भी एनआईए ने टेक ओवर किया है, तो उसमें भी वाजे का अहम रोल बताया जा रहा है और उस दिशा में भी फिलहाल एनआईए जो है उससे पूछताछ कर रही है और अभी बहुत सारी बातें सामने निकल कर आनी बाकी है। ये भी हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया शिवांगी, आप नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल 100 करोड़ के वसूली कांड को लेकर अपने पराये होते हुए नजर आ रहे हैं, सरकार के सहयोगी दल आपस में भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।